डायबिटीज़ के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही डायबिटीज़ आती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी की जो पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं उनको ख़त्म करने लग जाता है, उनको पहचानता नहीं है और ख़त्म करने लग जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ये एक पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, मतलब कि है जो डायबिटीज़ के लिए जो मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये हेरिडिटरी भी हो सकती है और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करते हैं। इन दोनों के अलावा एक और डायबिटीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, यानी कि मोडी। ये मोडी एक मोनोजेनिक डिसऑर्डर है। मोनोजेनिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें एक सिंगल जीन्स में म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन का मतलब ये इस तरह से समझ लेते हैं कि मान ली कि कोई फ़ोटोस्टेट मशीन एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोस्टेट करती है और हज़ारों कॉपी निकालती है, तो उन सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस डिफरेंस को अगर हम जीन्स में देखें, जिसकी हज़ारों कॉपीज़ बनती हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है, तो इसे हम म्यूटेशन करते हैं। ये 25 साल या उससे नीचे के लोगों में पाया जाता है, बल्कि इसकी जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है, मतलब जिस एज में प्रेजेंट करता है, वो 10 से लेकर 40 साल तक हो सकती है। डिफरेंट स्टडीज़ में इसकी डिफरेंट इंसिडेंस हैं। मैक्सिमम इंसिडेंस जो है 1% से लेकर 6.5% तक देखी गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो है इसमें डायग्नोसिस में दिक्कत होती है। कुछ हम जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग जो मोडी जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ करके ट्रीट करते रहते हैं। ट्रीटमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, पर अगर हमें पता चल जाए कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, तो ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो सकता है। आप कंट्रोल कर सकते हैं मोडी को बिना डायग्नोस करे, पर अगर आप डायग्नोस कर लेते हैं मोडी तो आप या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, तो हम उसका ट्रीटमेंट कायदे से कर सकते हैं। उसमें वही ड्रग देते हैं जो उसमें यूज़फुल होती है। हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग के बारे में, जो कि एक मोनोजेनिक डिसऑर्डर है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है। अब हम आते हैं कि किन डायबिटीज़ के केसेस में हमें मोडी सोचना चाहिए। अगर पेशेंट कंपैरेटिवली यंगर एज ग्रुप में प्रेजेंट करता है, 25 साल या उससे नीचे, या कभी 40 साल या उससे ऊपर प्रेजेंट करता है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, पिछले 2 या 3 जनरेशन से मिलती है। नंबर 2 पर अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस सोच रहे हैं और पेशेंट कंपैरेटिवली पतला है, लीन है, तो हम मोडी सोचेंगे। नंबर 3 पर अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस सोच रहे हैं, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ सोच रहे हैं, पर पेशेंट में ऑटो एंटीबॉडी नेगेटिव है, यानी कि इंसुलिन बनाने वाली सेल्स जो होती हैं पैंक्रियाज में, बीटा सेल्स जो होते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं, तो हम मोडी को सोचेंगे। नंबर 4 पर अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कम की साइड में है, तो हम मोडी को सोचेंगे। नंबर 5 पर अगर इसमें सीआरपी लेवल कम की साइड में होता है। नंबर 6 पर अगर हम बच्चों में अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस सोच रहे हैं और उनमें ऑटो एंटीबॉडीज़, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बीटा सेल्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नेगेटिव हैं, और सी पेप्टाइड लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल है पर लोअर साइड में है, तो ऐसे केसेस में हम मोडी को सोचेंगे। नंबर 7 पर अगर रीनल थ्रेशोल्ड कम है तो हमें मोडी को सस्पेक्ट करना चाहिए। रीनल थ्रेशोल्ड से हमारा मतलब है जब तक ब्लड शुगर 180 से ऊपर नहीं जाती है तब तक हमारी जो है यूरिन में शुगर नहीं आती है, पर मोडी में ये रीनल थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, यानी कि कम ब्लड शुगर लेवल पर ही यूरिन में ब्लड शुगर आने लग जाती है। नंबर 8 पर इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अगेंस्ट में ब्लड शुगर का रिस्पांस कुछ ज़्यादा होता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होता है। जब हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हैं और उसके आधे घंटे के बाद शुगर नापते हैं, तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स और माइल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो रिस्पांस होता है उससे ज़्यादा जो होता है वो मोडी के केसेस में होता है। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं अगर होते हैं तो हमें मोडी को सस्पेक्ट करना चाहिए और जेनेटिक स्टडीज़ करानी चाहिए। अब तक करीब 14 के आसपास जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें म्यूटेशन होने से मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग यानी कि मोडी होती है। तो एक तरह से सोचा जाए तो करीब 14 टाइप्स की मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग यानी कि मोडी होती है। तो इसको हम
सिंपल लैंग्वेज में मोडी 1 से लेकर मोडी 14 तक कहते हैं। इसमें से कॉमन जो है मोडी 1 से मोडी 6 होती है, और मोडी 3 जो होती है कम से कम 70% केसेस, जो जितने भी मोडी के टोटल केसेस होते हैं, मोडी 3 के केसेस जो होते हैं वो करीब 70% के आसपास केसेस होते हैं। आजकल मोडी को मोडी 1, 2, 3 ना कह के हम लोग जिस जीन में म्यूटेशन होता है उस जीन के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मोडी 3 जो सबसे कॉमन है, जो 70% इंसिडेंस होते हैं जो टोटल मोडी के, वो HNF1 अल्फ़ा जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, तो उसको हम इस नाम से जानते हैं। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग का क्लासिफिकेशन हम इसलिए समझा क्योंकि सब मोडी 1 से लेकर 6 तक एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो मोडी 1 और मोडी 4 में सल्फोनाइल यूरियाज काम करते हैं, और डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। मोडी 2 ज़्यादातर डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज हो जाती है, बहुत माइल्ड टाइप की वैरायटी होती है मोडी 2, और इसमें ट्रीटमेंट की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है। मोडी 3 जो है यूजुअली डाइट और एक्सरसाइज से ही कंट्रोल हो जाती है, ये भी माइल्डर फॉर्म है, पर आगे चल के इसमें इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। मोडी 5 में हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किडनी में सिस्ट होती हैं और किडनी डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। मोडी 6 जो है 40 इयर्स के अराउंड डेवलप होती है, और इसमें यूजुअली इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। मोडी के केसेस में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो हम उसे इंसुलिन से ही ट्रीट करते हैं। मोडी की डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है, ना कि इसलिए कि क्लासीफाई करने के लिए, बल्कि इसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन भी उसी हिसाब से डिफरेंट होता है। तो एक सवाल ये उठता है कि हम मोडी की डायग्नोसिस करें, क्योंकि मोडी की डायग्नोसिस करने से हम मोडी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मोडी के ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन बिल्कुल काम नहीं करता जो टाइप 2 डायबिटीज़ में देते हैं। उसमें सल्फोनाइल यूरियस काम करते हैं, जो कि हम सबसे लास्ट में देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसी तरीके से अगर यंग पेशेंट है उसमें हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ सोच के इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं, उसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उसमें टैबलेट से ही काम चल सकता है। तो हमें मोडी की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है अगर हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ठीक तरीके से करना चाहते हैं। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।